ये आज ही किताब कर दी। अच्छा चलो अच्छा। साइन क्यूब एक्स प्लस, अरे देखो हटाओ यार छोड़ो, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन करना है इसको। कैसे तोड़ेगा बताओ? साइन स्क्वायर और देखो भाई मानोगे किसको? हाँ साइन को तोड़ना है, कॉस को टी मानना है, साइन का टर्म लिखना है, ये नहीं कहना चाहता। मतलब सर ऐसा कुछ करेंगे, चलो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और इसको कॉस क्यू एक्स, ये हो जाएगा कॉस क्यू एक्स, डीएक्स हो जाएगा। अब मैं इसको जो है ना कॉस के टर्म में लिख सकता हूँ, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, चलेगा? अच्छा यहाँ पर हो जाएगा कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स और डीएक्स, है ना? थोड़ा इसको अरेंज करके लिख दिए। अब तो कॉस को मानो साइन आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, है ना? ठीक है ना? चलिए यहाँ से हम मान लेंगे लेट कॉस एक्स बराबर कितना, कॉस क्यूब ने कॉस एक्स बराबर कितना मानेंगे, टी मानेंगे। तो जब हम कॉस एक्स मानेंगे तो इसका क्या हो जाएगा बताओ तो? साइन एक्स बराबर डी टी बट्टा डी एक्स, डी एक्स इधर भेजो, साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। सुनो भाई अब इतने के बदले में यहां से लेकर यहां तक के बदले हम क्या लिखेंगे डी टी, ठीक है? और कॉस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे टी, अरे टी रखेंगे ना भाई, तब ये टी क्यों हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। आ जाओ अब हम लोग देखते हैं आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना? देखो कॉस की जगह पर हम टी रख दिए है ना, फिर इंटू में क्या हो जाएगा टी क्यूब और इतना के बदले में क्या हो जाएगा डी टी। तो मेरा जो पूरा टर्म है ना, क्वेश्चन का पूरा टर्म अब टी वाला में चला आया है ना, टी वाला फंक्शन में चले आया। तब यहाँ से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई थोड़ा कर लेते, ये क्या हो जाएगा टी क्यूब माइनस 2 टू द पावर 5 और 3 2 5 होता है ना जी। चलो अब अलग अलग इसको लगो, टी क्यूब डी टी माइनस फिर क्या हो जाएगा टी टू द पावर 5 डी टी, है ना? अब सुनो भाई ये तो हो जाएगा पावर एक जोड़ेंगे उतना से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसमें भी पावर एक जोड़ेंगे उतना से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, जिसको मान रखे थे उसको रख दीजिए, कॉस का रखना है ना यहाँ कॉस 4 एक्स बट्टा 4 फिर माइनस का कॉस 6 एक्स बट्टा 6 प्लस सी, जिससे जोड़ आंसर, ठीक है? इसमें किसको मानेगा समझो तुम, अगर 2 और इसको पकड़ता है इसको तो इससे समस्या क्या क्रिएट हो जाएगा वो देखो, 2 1 3 होगा 3 बट्टा 2, लेकिन ऐसा कुछ तो कॉमन टर्म आ नहीं रहा है ना, तो इस दोनों से होगा नहीं, जोड़ी तो बनेगा इसकी बनेगा ही नहीं इससे। अब इस दोनों को देखें 3 2 5 हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी होता है ना इसके फॉर्मूला में, तो 3 2 5 हो जाएगा, तो इससे भी नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि सर ये है एक्स ऑप्शन, इसको हटाइए बाद में करेंगे, इसको एक्स और 3 को पकड़ना है। मतलब हर सवाल में पहले ये लगाना है कि कॉमन आना चाहिए, क्योंकि अगर सर 3 यहाँ पर है और 1 है, 3 1 4 हो जाएगा, आधा 4 होगा और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो एगो टर्म तो मिल रहा है ना 2 वाला, ठीक है? तो इस साइन वाला को हटा देते हैं यहाँ से, ये साइन 2x को बाद में रखेंगे। अभी हम करेंगे किसके साथ काम, साइन एक्स इंटू साइन 3x। हमने कल ही आपको एक बात बताया था, हमने बताया था कि 1/2 लिखना है और 1/2 से गुना भी करना है। तो चलो यहाँ पर गुना करते हैं, है ना? वो बाहर निकलेगा फिर 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन 2x रहने दीजिए अभी फिलहाल के लिए। इसका फॉर्मूला हमने कल बताया था कि साइन वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है, नहीं आप लोग को याद नहीं है, साइन और साइन रहे तो जो फॉर्मूला होता है वो कॉस में होता है, पहले माइनस बाद में प्लस वाला होता है, ठीक है? ऐसा कुछ हुआ था, इसको लिखना है कॉस, है ना, है ना? अच्छा ठीक है, इसको लिखना है कॉस, तो कॉस ए माइनस बी, ये है और ये भी है, ठीक है? तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा 3x, है ना? अच्छा इसके बीच में क्या होता है प्लस या माइनस, माइनस होता है क्योंकि कॉस वाला में प्लस होता था, ठीक है? थोड़ा फॉर्मूला रिमेंबर रखिएगा इस तरह से। और उसके बाद फिर कॉस ए प्लस बी, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर क्या लगाना है dx लगाना है। सुन लो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। अब सुनो ये कितना हो जाएगा cos माइनस 2x, ठीक है ना? ये कितना होगा cos 4x, उसके बाद dx। और भी सुनो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
साइन 2x इंटू कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, हमने कल ही बताया था ये बात। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसको डायरेक्टली 2x लिख सकते हैं, है ना, माइनस कम कॉस 4x, फिर क्या होगा dx। अब बताओ अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब मल्टीप्लाई होगा सर, मल्टीप्लाई होगा तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखो ध्यान से, 1/2 है ना, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x, तो साइन 2x इंटू कॉस 2x, फिर माइनस का बोल लो साइन 2x इंटू कॉस 4x। कुछ याद आ रहा है इसमें क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, साइन साइन ए इंटू कॉस बी, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छा एक बात सुनो, 1/2, फिर सर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो ये फॉर्मूला पर आएगा। तो 2 से गुना करने के लिए हमको यहाँ 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब 1/2 डिवाइड इस पूरा के लिए हो गया, इसका मतलब सर 2 साइन 2x आप यहाँ भी लिखोगे और यहाँ भी लिखोगे, समझ में आ रहा ना, ताकि मैं 2 कॉमन निकालो, इस 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो नेहारे नेहा यहाँ ध्यान दो, 2x इंटू क्या हो जाएगा कॉस 4x। क्या याद आ रहा है आप लोग को, एक फॉर्मूला याद था आप लोग को, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं फॉर्मूला लिख देता फिर मिटा दूंगा, या ऊपर दिखेगा भाई, नहीं दिखेगा ना सर, यहाँ तक दिखेगा। चलो, तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था, याद है, 2 साइन थीटा इंटू, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना ये वाला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 साइन 2 थीटा, तो साइन 2 और थीटा मेरा कितना है 2x, है ना। चलो ये तो आएगा फॉर्मूला फिर, ठीक है, तो ये तोड़ना है। अच्छा पहले देखो साइन है बाद में कॉस है, बताओ कौन सा फॉर्मूला आएगा, पहले साइन है बाद में कॉस है, क्या होगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन a प्लस b, तो 2 प्लस कितना 4 और प्लस साइन a माइनस b, 2 माइनस कितना 4, ये क्या हो जाएगा dx। चलो अब ध्यान दो, यहाँ ये हो जाएगा 1/4 जो बाहर का कांस्टेंट है। अब ये कितना हो जाएगा, साइन कितना x 4x बोल सकते हैं क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो माइनस है, अब देखो ये माइनस सबको माइनस कर देगा, ठीक। हम एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक मिनट रुक जाओ, ये साइन कितना हो जाएगा 4 2 6x, ये कितना हो जाएगा साइन माइनस 2x और dx। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, फिर कहती है कॉस थीटा, हमेशा उल्टा पुल्टा बोलती रहती है। हमने बताया था आपको कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, कॉस में प्लस होता है, साइन में माइनस होता है, अगर ये छोड़ दोगे तो माइनस प्लस उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो 1/4 फिर कितना हो जाएगा साइन 4x माइनस में साइन 6x, ये तो माइनस होगा ना, ये माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस ही हो जाएगा, साइन कितना x 2x, ऑल ओवर अब क्या लगाएंगे dx लगाएंगे। अब तो आसान हो गया ना, इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं, लगाओ इंटीग्रेशन का सिंबल, हम इंटीग्रेशन का सिंबल छोड़ दिए यहाँ से, आते हैं 1/4 इंटीग्रेशन अब कंप्लीट यहाँ से करते हैं, क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, हाँ कॉस, लेकिन हमने इसमें बताया था सी ऑलवेज टेक्स नेगेटिव, यह माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस 4x बटा कितना 4, फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कॉस 6x बटा कितना 6, और फिर ये माइनस कॉस 2x बटा कितना 2 प्लस कितना हो जाएगा c। अब चाहो तो 4 से गुना कर दो या रहने दो, यही आपका क्या होगा आंसर, थोड़ा बता दीजिए 2 मिनट। और साइन 8x dx किस फॉर्मूला पर बनेगा भाई, याद है फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला बताओ। थोपिया देंगे, तुम यही कहता कि हम पढ़ते हैं या बना के लाए हैं, हम अखन जस्ट जो इस सवाल बताए हैं पहले हम बता दिए कि साइन साइन में रहेगा तो क्या होगा कॉस, तो कल नहीं आया था तो वीडियो भी नहीं देखा होगा, है ना।
कम से कम उसका वैल्यू देखो। हमने 4 फॉर्मूला लिखाया था, चारों को हमने चारों को याद करने के लिए भी नहीं बोला था। हमने पहली बात क्या बोला था, रिपीट करो फॉर्मूला। हमने बोला था कि अगर साइन और कॉस में रहे तो क्या होगा, पूरा टर्म साइन में। मेरी बात को समझ लो, एक जरा सा देख लो, इसको हम कट कर देंगे उसमें, लेकिन तुम लोग के लिए है, देख लो। देखो अगर मैं 2 sin a, यही नहीं याद होगा तो चैप्टर पूरा खराब हो जाएगा। 2 sin a इंटू कॉस बी, याद करने वाला है ही नहीं। देखो अगर पहला साइन हो दूसरा क्या हो, कॉस बी होता है ना भाई, यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस बी। तो ये पूरा टर्म किस में होता है, साइन में होता है। फिर कहता कॉस, एगो साइन एगो कॉस, पहले साइन तो पहले वाला ही बात होगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, साइन ए प्लस बी। देखो सीखो, और हम भागते का हम बोलते हैं कि तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। भाई अगर नहीं सिलेबस खत्म होगा ना, हम दोपहर का 2 घंटा क्लास लेकर खत्म करेंगे, लेकिन खत्म करेंगे। अक्टूबर की बात है, उसके बाद हम वैसे भी फ्री हैं, है ना। वैसे हम फ्री तो जीवन भर में हैं, लेकिन तुम लोग के लिए जब अक्टूबर में क्लास को स्टार्ट होगा तो पूरा लंबा लंबा क्लास चलेगा, हम खत्म करवा देंगे सिलेबस, इसके लिए चिंता मत करो। लेकिन सीरियस होकर पढ़ो, ऐसा ना हो कि पढ़ते जा रहे हैं सर अब पीछे वाला कुछ आ ही नहीं रहा है, फिर वो पढ़ना ना पढ़ना बेकार होता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, साइन एक है और दूसरा क्या, कॉस है। तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, और प्लस होता है इसमें, है ना, साइन ए माइनस बी होता है। बार बार हम ये फॉर्मूला रिपीट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या था इसमें, सर 2 पहले कॉस आ जाएगा, पहले कॉस आ जाएगा सर, बाद में क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा। तो सर एक ही बात होता है इसमें, बस यहाँ पर माइनस लग जाता है। यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर लिखेंगे, ये टर्म यहाँ लिखेंगे, माइनस लगाएंगे जब कॉस क्या हो जाए, पहले आ जाए, है ना, ये बात थी ना। तीसरा फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि देखो भाई कॉस के टर्म में, है ना, तो 2 cos a इंटू कॉस बी। हमने बताया था कि देखो ये फॉर्मूला प्लस में पूरा कॉस में होता है, मतलब कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, बीच में क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन हमने चौथा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, इसमें याद रखने के लिए हम बोले थे 2 sin a इंटू साइन बी में होता तो कॉस में है, लेकिन ये पहले लिखाता है, ये वाला पहले, तो कॉस ए माइनस बी फिर से माइनस कॉस ए प्लस बी, यही बात था ना, है ना, इतनी बात थी। थोड़ा देखो फॉर्मूला बोलने से पहले दिमाग पर जोर डालो कि क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना है, ठीक है, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त रहेगा। और याद मत करो, बस लॉजिक लगाओ कि ये ऐसा था, ये वाला ऐसा था, ठीक है। चलो अब मत करो, सुनो, ये मेरा ए है और ये क्या है, बी है। समझ में आ रहा है कि सर साइन ए और साइन बी है, साइन ए और साइन बी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर, साइन अगर साइन में रहे तो 1/2 से आप क्या करिएगा, भाग दीजिए, 1/2 से गुना करिए, तो 2 sin a मतलब कितना x, 4x इंटू साइन कितना हो जाएगा 8x और dx होगा कि नहीं होगा भाई। हाँ चलो दूसरी बात देखो, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला की बात हो गई, है ना सर। ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप यहाँ पर, अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो हो जाएगा, साइन वाला कॉस में होता है पहले माइनस, तो मैं एक डायरेक्टली काम करता हूँ, कॉस 4x माइनस कितना 8x, फिर बीच में माइनस या प्लस, माइनस, फिर वो कहता है प्लस, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, 4 + 8 dx हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किए, काम हो गया। ये कितना हो जाएगा, कॉस माइनस कितना x 4x, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 8 4 12x संपूर्ण में dx, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना 4x और कॉस कितना 12x dx। अब इससे आगे कर लोगे क्या, उतार लो। आंसर क्या हुआ था रेडी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा बताओ। माइनस का लो, इधर से लिखते हैं, माइनस नहीं होगा, प्लस का साइन 4x/4, फिर माइनस होगा यहाँ पे, ये साइन 12x बट्टा कितना प्लस सी। क्या तुम्हारा आंसर इसे गुना किया है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ठीक। अरे कुत्तों सुबह खोखिया रहा था, कुत्ता से डर लगना का अंग्रेजी होता है साइनोफोबिया, याद रखना, ठीक है। साइनो मतलब कुत्ता है, साइनोफोबिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस x बट्टा 1 प्लस कॉस x। चलो देखो, अब देखो इस सवाल को ना पहले समझो।
इसको चाहो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा कि 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, नीचे हम बोल सकते हैं कि सर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। उधर से कोई लड़का रहे ना, एक दिन पकड़ाएगा ना बोलू तो तुम बहुत मारना, ठीक है। हाँ बनाया तो सही है, बस हम आपको एक चीज याद दिला देते हैं। देखिए अगर ये दोनों में फॉर्मूला ना याद रहे कि सर ऊपर में साइन होगा कॉस होगा, इसके लिए आप एक बेसिक फॉर्मूला जो पहले आपने सीखा है उसको याद रखेगा। अब उसके बाद इसको आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बहुत। लेकिन ये देखो ये क्या है, बिहार बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, पक्का ऑब्जेक्टिव, छोटा सा है तुरंत ऐसे निकलेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये सब फॉर्मूला बेस्ड जितना भी क्वेश्चन होगा एग्जाम में पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड का मायने रखता है, 23 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफरेंस 23 क्वेश्चन पूछता है, 23 क्वेश्चन में ऐसा ऐसा सवाल रहता है, देखिएगा उल्टा कर। आइए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है, cos और sin टर्म में हमने बताया था कि इसका 2 फॉर्मूला होता है ना, इसका 2 फॉर्मूला होता है। cos और sin के टर्म में इसका 2 फॉर्मूला होता है। एगो तो होता है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एक होता है बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला में आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी फार्मूला के हिसाब से मैं इसको सेट कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे मेरी बात को सुनो, ठीक है, अभी सीख लो, उसके बाद हम डायरेक्टली इसको मिटा के लिख देंगे। 2 फार्मूला है। पहला नंबर देखो cos 2 थीटा बराबर, सुनो भाई, cos 2 थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। इधर देखो, एक को 2 को इधर लाओ, मतलब साइन वाला टर्म को इधर लाओ और cos वाला को उधर भेजो, तो कुछ ऐसा लिखा है क्या, ये 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तुम नहीं भूलोगे कभी, ठीक है। अगर भूल भी जाओगे तो निकाल लोगे, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ 2 को थीटा हो गया। अगर मैं यहाँ पर, है ना, मेरा टर्म कैसा है, यहाँ पर अगर हट जाए, ये हट जाए, है ना, ऐसा हट जाए, 2 हट जाए, तो सर यहाँ आधा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सर यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्या था, सिंगल। सर यहाँ पर से 2 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो सिंपली सी बात है कि सर मैं 1 माइनस कॉस थीटा के बदले क्या लिखूंगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। तो इसी प्रकार मैं इस फॉर्मूला के जब तोड़ूंगा ना, जब इसको लिखूंगा, सॉरी इसको तो लिख ही दिए, इसको लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर 1 प्लस क्या चीज, cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, सो को बताओ, इतनी बात समझ में आया। ये फॉर्मूला था, थोड़ा हमने फॉर्मूला को डिस्क्राइब किया, सवाल तब चुटकियों में बन जाएगा। फॉर्मूला आना चाहिए, है ना, फॉर्मूला आना चाहिए, नहीं फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आना चाहिए, समझ में आ रहा ना। अब देखो मैं डायरेक्टली 1 माइनस cos थीटा, ऊपर में x है, यहाँ पर x है, तो यहाँ भी क्या होगा, x होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x बाय कितना 2, कोई दिक्कत की बात नहीं, थीटा की जगह पर x हो जाएगा। फिर नीचे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय कितना 2, किसके सापेक्ष dx। इससे ये क्या हो गया, कट गया। अच्छा साइन बट्टा cos क्या होता है, 10 होता है, तो 10x बाय क्या हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर भी है, 10x स्क्वायर बाय 2 dx हो जाएगा, है ना। अच्छा अभी तो हमने आपको बताया है कि 10 स्क्वायर का 10x का तो मैंने डिफरेंशिएशन तो नहीं बताया ना, सॉरी इंटीग्रेशन तो नहीं बताया है, तो इसको हम किस में बताएंगे, सेक स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ये 10वां वाला फॉर्मूला है ना, ये क्लास 10th वाला है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं अब इसको बताओ, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x बाय 2, सही है ना। सेक स्क्वायर x क्या होगा, 10x बाय 2। फिर से सर इसका 1/2 होगा, जब 1/2 लिखेगा ना सर, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 2 ऊपर चले जाएगा तो 2 यहाँ लिख दें, है ना। और ये 1 का क्या होता है, x प्लस क्या हो जाएगा c, जल्दी उतारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम्हारा इतना आंसर है। इसी देखो अब इसको डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, सुनो मेरी बात को, इसको ऊपर में क्या लिखेंगे, देखो जहां ये माइनस दिखा क्या होगा, साइन। देखो एक बात बताओ, यहाँ माइनस है, कॉस का उल्टा हो जाएगा, माइनस मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, इस चीज को भूलेगा नहीं, मेरी बात सुनो। कॉस का मतलब उल्टा, माइनस मतलब उल्टा हुआ, तो कॉस को उल्टा बोलो, साइन होता है। अगर यहाँ पर 2 थीटा हो, सवाल ऐसा भी दे सकता है 2x, तो क्या करेगा यहाँ पर, तब यहाँ पर x होता है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर अभी x था, तो x स्क्वायर बाय क्या होगा, 2 होगा। अच्छा ये प्लस होता है ना, प्लस मतलब सेम
इसलिए हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। डायरेक्ट क्या किस में आया 10 में आया, 10 के बाद ये काम कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पर माइनस है तो cos का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव मतलब उल्टा, तो साइन हो गया, तो ऊपर में साइन, माइनस वाला साइन, फॉर्मूला हम बता थे ना, फॉर्मूला पढ़ाएगा। और प्लस हो गया तो cos का cos में रहेगा, इसलिए cos में। ये अपना तरीका है याद रखने का, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। मैथ मतलब तरीका होता है। 2 2 कटा 10 आया, 10 के बाद यहाँ से बना लेंगे, मतलब एक स्टेप में निकालेंगे इसका उत्तर, समय नहीं लगाएंगे इसमें। तुमको को सर नीचे वाला टी मान लेते हैं, मान भी क्या करोगे, ऊपर साइन होना चाहिए, ऊपर तो साइन होना चाहिए, तो है नहीं। दूसरी बात क्या सर हम फार्मूला लगा लेते हैं, तो फार्मूला लगाओ, क्या लगाओगे 1 प्लस cos x का, प्लस वाला क्या होता है प्लस में होता है, नीचे क्या लिखेगा cos स्क्वायर x बाय 2, लेकिन ऊपर क्या लिखेगा अंदर रूट में, तो कितना लफड़ा होगा सो बताइए। प्रॉब्लम आ जाएंगे ना भाई, प्रॉब्लम आ जाएगा। ऊपर क्या होगा साइन और नीचे क्या होगा cos, सुनो यहाँ cos होगा ऊपर साइन होगा, कैसे काटिएगा, काटिएगा तब ना जब ऊपर भी क्या हो cos हो, नीचे भी क्या हो cos, ऊपर साइन नीचे cos, कटने से नहीं होगा। इसका मतलब सर जो विधि लगा सोच रहे हो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सुनो क्या होगा वो, इस सवाल को याद रखना, सवाल याद रखना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर प्लस है ना, तो तुम ऐसा टर्म ऊपर बनाओ, तो बनाने के लिए क्या करोगे सर, सर हम प्लस 1 करते हैं cos x, दिखने लगा नीचे जैसा, लेकिन सर ऊपर में तो cos x होना चाहिए। मैथ का नियम है कि कुछ बदले नहीं, है ना, तो हम एक काम करते हैं -1 करते हैं, फर्क पड़ा, दोनों का तो क्या आ गया cos, फिर नीचे लिख दीजिए 1 प्लस क्या हो गया cos x, अब लगा दीजिए dx, ठीक है, बहुत आसान है ये सब सवाल। इंटीग्रेशन इसको अलग अलग सेपरेट कर दीजिए क्योंकि दोनों का हिस्सा है, तो एक हो गया 1 प्लस cos x, फिर एक हो गया 1 प्लस कितना cos x dx, फिर इंटीग्रेशन लगाते हैं, है ना, 1 प्लस cos x dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये कट गया, पूरा कट गया, एक हो गया। अब सुनो, जो नीतीश सोच रहा था वो काम अब यहाँ से होगा, यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी जस्ट आपने बताया था कि नीचा में अगर प्लस हो तो cos में रहता है, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x बाय 2, अगर थीटा सिंगल है तो यहाँ आधा हो जाएगा, थीटा डबल होगा तो सिंगल होगा, ठीक है, तो ये हो गया dx। अच्छा सुनो, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बताओ, अब तो आसान हो गया ना, ये तो 1 का क्या होता है, अच्छा बाद में लिखिए dx माइनस, इसको ऊपर भेज लें, ऊपर जाने पर क्या होगा बताओ, हाँ हाँ 2 बाहर निकाल ले पहले से, 1/2 है, 1/2 को क्या कर लेते हैं बाहर, 1 गया 2 गया, ठीक है, 1 cos स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होता है, क्योंकि cos का उल्टा क्या होता है sec होता है dx, इसका तो इंटीग्रेशन संभव है ना, तो 1 का क्या होता है बताइए x होता है, और 1/2 है ना, और इसका कितना होगा 10x बाय 2, कौन बोलेगा ना 2, और इसका भी बट्टा 1/, ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर में उलट जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा ना। अब कहेगा सर इसको काट दीजिए, कर दे, काटने के बाद प्लस सी आएगा, हम लिखते हैं अभी, तो ये हो जाएगा x माइनस 10x बाय 2 प्लस कितना सी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बता दीजिए। देखिए सवाल आसान था, कहाँ नहीं समझे, ये वाला ये जो इसके साथ होता है x का कोफिशिएंट वो बट्टा में आता है, तो 1/2 है तो क्या आएगा 1/, तो ये 1/2 ऊपर उलट जाएगा, ऐसा कुछ बात। देखिए ये cos x है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है, क्यों ऐसा, क्यों नीचे जैसा हमको दिखना चाहिए सर, इसलिए अब दोनों को अलग कर दिए तो एगो कट गया, अब ये अलग होगा तो 1/1 प्लस क्या आएगा cos x आएगा, यहाँ पर 1 आ गया, इसका फॉर्मूला अभी जस्ट पहले वाला सवाल में बताया, इससे पहले का सवाल में इसका होगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ऊपर जाएगा तो होगा sec स्क्वायर x बाय 2, अब x 1 का होता है x और sec होता है 10, बस इतनी सी बात थी, तो मतलब भारी प्रॉब्लम 10 नंबर में है ना। अरे भाई देखो है ना, बड़ा आसान है, इसको मैं स्क्वायर में लिख लूं, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत हुआ गोलू, sin स्क्वायर का 10वां वाला फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर dx,
एक चीज और याद आ रहा होगा सर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, याद आ रहा है ना, बोल लो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इस पर एक और स्क्वायर है ना, माइनस का 2ab 2a cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। चलो dx, एक बार और लिखते हैं इसको, एक का एक, ये कितना होगा cos टू दी पावर 4x, ठीक है, माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स। फिर क्या हो जाएगा, अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से वही फॉर्मूला लगेगा जो फॉर्मूला हमने अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। ये देखो ये कितना है 1 प्लस cos टू दी पावर 4x, इंटीग्रेशन ऑफ, धैर्य रखो। अच्छा चलो, cos टू थीटा का दो फॉर्मूला है, cos टू थीटा का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय, अरे यहाँ थीटा हो जाएगा तो यहाँ 2 नहीं होगा, माइनस कितना 1। cos टू थीटा का फॉर्मूला दो होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बार बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला याद रहेगा आपको, इसलिए हम लिख रहे हैं। सुनो, अब ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है सर, एक नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं तोड़ तो सकता हूँ ना इसको, इस फॉर्मूला पर ले तो आ सकते हैं। तो चलो अच्छा सुनो, cos टू दी पावर 4x है, यहाँ पर कितना है स्क्वायर है, ठीक है, इसका मतलब सर फिर से इसको स्क्वायर बनाइएगा तब फिर से काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेचीदा वाला काम है, लेकिन मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स, इसको एक साथ लिख लेते हैं, और प्लस का कितना है cos 4x है ना, टोटली में dx। सवाल बहुत अच्छा है, एगो सीख जाओगे तो अगला खुद बना लोगे। सुनो, 1 माइनस 2, इसको बताओ इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर एक हटाओ, इसको हटा दे, इसको हटा देंगे, या फिर रहने दो 1 मिनट, इस फॉर्मूला को लेकर इधर आओ, थोड़ा सा अलग से समझाते हैं ताकि समझ में। cos टू थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1 होता है, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा cos टू थीटा प्लस कितना 1 है ना, बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, ई बट्टा में 2 ले आए है ना। अब देखो सिंगल सिंगल ऐसा कुछ बचा, यार छोड़ो ना यार, आपको क्या दिक्कत है, 2 रहने दो, क्योंकि 2 है अभी है ना। जब 2 हुआ तो इतना के बदले में, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इतना के बदले में इतना लिखा जा सकता है क्या, लिखा जा सकता है, लेकिन ब्रैकेट कर लीजिएगा क्योंकि माइनस में आएगा, ये हो जाएगा cos 2x प्लस कितना 1, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरा अब हम चलते हैं, cos टू दी पावर 4x है, इसको तो इसमें डायरेक्टली तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करके तो लिख सकते हैं, तो फिर से तोड़ेंगे cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ऐसा कुछ लिखेंगे ना। चलिए फिर इसको इंटीग्रेशन में लिखिए, 1 माइनस cos 2x माइनस कितना 1, ये माइनस होना जाएगा। चलिए अच्छा, इतना के बदले हमने कुछ लिखा था, कितने लिखा था, ये देखो ये दिख रहा, ऐसा कुछ था ना, इसके बदले इतना लिखे थे, लेकिन यहाँ 2 है तो बट्टा में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 नहीं है तो इसलिए बट्टा में आ जाएगा, इसलिए मैं इसके बदले में क्या लिखूंगा, इसके बदले में लिखूंगा सर cos कितना 2x प्लस 1 बट्टा में 2, उसका कितना, अभी तुमको झंझट खत्म नहीं हुआ भाई, अभी तो शुरू हुआ है ना। अच्छा सुनो, 1 से 1 कटा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कितना माइनस का cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं। अब ये देखो ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाला 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बाहर निकाल ले चलेगा। अब ये हो जाएगा फिर से cos 2x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर dx, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर टूटेगा, ठीक है। मतलब करते जाओ, अभी तो कुछ नहीं हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस 1 बट्टा 4, a प्लस b का होल स्क्वायर याद होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इतना ही होगा। चलो तो बताएंगे नहीं, कोई बात हुआ जी। चलो माइनस cos 2x dx प्लस 1 बट्टा कितना 4,
अब इसको भी तो तोड़ना है, लेकिन इसको कैसे तोड़ सकते हैं? ऐसा वाला कुछ तोड़ेंगे, ऐसा कुछ होगा तो cos स्क्वायर 2x। अच्छा बताओ यहाँ पर x था, यहाँ पर कितना हो गया 2x, लेकिन यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। समझिए, दो दो ना, अच्छा ठीक है। जैसे इसको देखो, एक एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, तो पहले तो तुम लिख लो कि सर इसका हो जाएगा कितना cos 2 थीटा और प्लस में कितना एक, प्लस में एक, समझ में आ रहा है? इसको इधर किए प्लस एक हो गया। लेकिन सर एक चीज है, यहाँ पर थीटा सिंगल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है ना, चलेगा यहाँ तक? अच्छा सुनो, लेकिन हमको सिर्फ चाहिए cos स्क्वायर, तो ये दो यहाँ क्या होगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाग में। समझ में आया कि नहीं आया? चलेगा भाई, थोड़ा सा समझने का चीज है। देखो cos स्क्वायर 2x है, अभी ना तुम ऐसा कुछ करो, ठीक है, इधर हम लिखते हैं cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिखेंगे cos स्क्वायर। अच्छा सुनो, इसको थोड़ा इधर, इसको समझो, ये एक उन्हें भेजो, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर एक उन्हें जाएगा प्लस में होगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1, है ना। अभी दो नीचे भेज दो, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा 2, है ना। लेकिन सर यहाँ पर ना स्क्वायर के साथ साथ 2 गुना एंगल है, तो सर यहाँ पर आप 2 गुना करिएगा, तो जब यहाँ पर 2 गुना करिएगा तो यहाँ पर अपने आप कितना गुना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है cos 4x प्लस 1 बटा कितना 2। समझ में आया? चलो अब हो गया, अब सवाल पूरा बन गया। ठीक है, अब चिंता नहीं करना है। ठीक है, इतना हो गया, फिर dx लगा दो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर करो, cos 2x dx, है ना। अब तो लिख लोगे ना, तो लिखो sin टू द पावर 4x dx, स्क्वायर करना है, समझ में आ रहा है। फिर ये 10वां वाला फॉर्मूला लाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab। अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 4 2 cos स्क्वायर x dx, चलेगा। चलो अच्छा, इसको एक साथ कर देते हैं। देखो कुत्ता, देखो कुत्ता देखो, ऐसा खतरनाक आवाज निकालता है नहीं सब कुत्ता, लगता है कि कोई इंसान या कोई प्रेत उरेत आकर ना बोल रहा है। ये समझ में आया। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x के बदले में मैंने क्या किया 1 रहने दीजिए, है ना। इतने के बदले में लिखा जा सकता है क्या cos 2x प्लस 1। अब एक कट गया, ये माइनस में आया, एक कटा, ये cos 2x बचा, ये वाला। ये फॉर्मूला पर सिर्फ नहीं कर लीजिएगा, एक इन्हें आएगा तो आपको हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1, है ना। अरे भाई कहता सर समझ में आया, तुम इसको मिलाओ, इसको या छोड़ो, इसको मत मिलाओ, तुम इसको देखो, इसको जरा, है ना। तुम देख रहे हो कि सर ऐसा कुछ है लिखा हुआ है यहाँ पे, लो यहाँ पर x लिख दे, है ना, यहाँ पर भी क्या लिख दे, तो यही बात तो लिख दिए हैं, यही तो लिखे हैं cos 2 cos स्क्वायर x बदला में cos 2x प्लस 1। देख रहा है ना, ऐसा कुछ मिल रहा है, इसके बदले में यहाँ पर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे ऐसा कुछ हुआ, इसको तोड़े, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर इसको तोड़ेंगे, है ना। ये कट गया, बचा कितना माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x यहाँ तक हो गया, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a भी हो गया। फिर इसको तोड़ेंगे cos स्क्वायर 2x, क्या हो जाएगा cos 4x प्लस 1 बटा 2, इसी फॉर्मूला से, है ना। अभी हम लिखेंगे इसी फॉर्मूला से लिखे, तो घर पर ट्राई करना नहीं यार, घर पर ट्राई करना। और यहाँ पर हो जाएगा, फिर से 2 कॉमन लेंगे cos 2x dx। यहाँ तक की बात क्लियर हो? ये कहाँ से आया, तो फॉर्मूला से आया। तुम यहाँ पर देखो, ये 2 यहाँ पर हमको सिर्फ cos स्क्वायर x था, तो ये सिर्फ cos स्क्वायर x, तो ये 2 कहाँ जाएगा, समझ में आया? ठीक है, चलो अब बताओ आंसर क्या होगा। माइनस cos का क्या होता है, साइन होता है। देखो ना, फिर गलती बोलने में हमेशा तैयार रहता है, कहता माइनस का साइन ठीक है, प्लस हो जाएगा फिर से, उसका बताओ क्या होगा। इसको ना डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, 1/4 कांस्टेंट है, उसको रहने दो बाहर में। इसको लिखो कुछ ऐसा, 1/2 भी बाहर निकालो, ये 1/2 बाहर निकल जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा cos कितना 4x dx,
फिर प्लस 1 का dx, अलग अलग तोड़ ली इसका और इसका, ठीक है। अब प्लस में कितना है 2 cos 2x dx। सुनो दो बाहर लिए कहां से बचा, sin 2x बट्टा कितना 2, ये 1/8, cos का क्या होता है sin कितना बट्टा कितना 4, 1 का x हो जाएगा, प्लस कितना cos का sin 2x बट्टा 2 प्लस कितना, ये तुम्हारा कॉमन ले लेना या गुना भाग कर लेना भाई, ये यहाँ तक पहुंचाना पड़ा हमको। आंसर जी हो गया। कैसे कहता है कि तू सर इसको जल्दी भाई, समझाने के लिए समय तो लगेगा ना। सब 12 नंबर जल्दी जल्दी। चल भाई।